नमस्कार मित्रांनो. तर ही हळ थोडी काल्पनिक आहे. कोणत्या गोष्टीशी कशाशी काही संबंध आहे मित्रांनो. फक्त एक म्हणजे मग पहा मित्रांनो. मंदिराच्या स्वरूपात आम्ही काय असतो खरंच थोडी सांगत आहात. काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीशी कशाशी काही संबंध आहे. तर चला मित्रांनो आपण हा स्टोरी चालू करतो. मौत की पटरी. रेलवे स्टेशन जहाँ हजारों लोग जिंदा जलकर मरे थे. हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप रात में ट्रेनों की आवाज सुनकर भी डर जाएंगे. ये कहानी है एक है 1949 की दोस्तों, जब एक भयानक रेलवे हादसे के बाद पूरा रेलवे स्टेशन शापित हो गया था. उस रेलवे स्टेशन का नाम था रक्तपुर जंक्शन. कहा जाता है एक रात वहां इतनी भारी दुर्घटना हुई कि हजारों लोग जिंदा जलकर मर गए. लेकिन असली डर हादसे के बाद शुरू हुआ. रात के ठीक 2:22 पर तेज बारिश, चारों तरफ घना अंधेरा. एक पैसेंजर ट्रेन रक्तपुर जंक्शन के पास पहुंची. तभी अचानक पटरी से बच्चों की रोने की आवाज आने लगी. ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. धड़म. पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई. डिब्बे में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए दोस्तों. और अगले ही पल पूरी ट्रेन आग से लपटों में गिर गई. लोग अंदर जिंदा जल रहे थे. कोई खिड़की तोड़ रहा था, कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे. पूरी स्टेशन पर सिर्फ चीख गूंज रही थी, बचाओ, दरवाजा खोलो. कहा जाता है उस रात 1300 से ज्यादा लोग जिंदा जलकर मर गए. लेकिन सबसे डरावनी बात, उन लाशें अगले दिन पूरी नहीं मिली. उनकी लाशें अगले दिन पूरी तरह नहीं मिली. पूरी लाश नहीं मिली. कुछ शरीर बिना सिर के थे, कुछ के हाथ गायब थे और कुछ लाशें मुस्कुरा रही थी, जैसे मरने के बाद भी जिंदा हो. उस हादसे के बाद रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया. लेकिन एक साल बाद कुछ मजदूर वहां सफाई करने पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसके बाद कोई वापस नहीं आया. रात के समय उन्हें जली हुई ट्रेन फिर से पटरी पर खड़ी दिखाई दी, जबकि यहाँ कोई ट्रेन थी ही नहीं. उस ट्रेन की खिड़कियां से जले हुए लोग बाहर झांक रहे थे. उनकी चमड़ी पिघली हुई थी, आंखें बाहर लटक रही थी और सभी एक साथ धीरे धीरे बोल रहे थे, हम भी जल रहे हैं. मजदूर डर कर भागने लगे थे. लेकिन तभी स्टेशन के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और प्लेटफॉर्म पर बड़े पुराने स्पीकर अपने आप चालू हो गए. अगला नंबर तुम्हारा. अचानक पटरी से हजारों जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे. काले सड़े हुए खून से भरे हाथ जो मजदूर के पैरों को पकड़ने लगे. पूरी स्टेशन चीखों से भर गया.
एक मजदूर ने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सैकड़ों जले हुए लोग खड़े थे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सैकड़ों जले हुए लोग खड़े थे। उनके शरीर में धुआं निकल रहा था और उनकी आंखों की जगह सिर्फ आग जल रही थी। तभी भीड़ में गोद में आधा जला बच्चा था। डर उसके भीड़ में से एक औरत बाहर आई। उसके गोद में आधा जला हुआ बच्चा था। उसने डरने और ने कहा, मेरा बच्चा अभी भी ट्रेन में फंसा है। इतना कहते ही उस औरत का जबड़ा फट गया और उसका सिर उल्टा घूम गया। पूरा स्टेशन हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और अचानक सामने से वही जलती हुई ट्रेन तेज रफ्तार में उनकी तरफ आने लगी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन का ड्राइवर इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखें की जगह काला अंधेरा था वो जोर से चिल्लाया, और कोई जिंदा नहीं आएगा, अब कोई जिंदा नहीं आएगा। अगले ही पल पूरी स्टेशन की लाइट बंद हो गई और फिर सिर्फ चीखें सुनाई दी, बहुत दर्दनाक चीखें। अगली सुबह रेलवे पुलिस वहां पहुंची, लेकिन कोई मजदूर नहीं मिला। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर जले हुए पैरों के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, हम अभी भी जिंदा हैं। उस दिन के बाद रक्तपुर जंक्शन को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के 2:22 पर वहां ट्रेन रुकने की आवाज आती है और अगर कोई उस आवाज के पीछे जाता है तो वो कभी वापस नहीं लौटता। तो बाय बाय दोस्तों, तो हमारी कहानी कैसी लगी ये जरूर बोलिए। तर ही कहाणी काल्पनिक होती, कोणत्या गोष्टीचा कशाचा काय संबंध आहे तुम्हाला मी फक्त मनोरंजन करण्यासाठी ही कहाणी घडली मित्रांनो। फक्त काल्पनिक दृष्टीने पहा, ह्याचा कोणत्याही गोष्टीशी कशाशी काही संबंध नाही मित्रांनो। ही फक्त तुम्हाला मनोरंजन करण्यासाठी ही कहाणी बनवली मित्रांनो। एक मनोरंजनाच्या स्वरूपात पाहतो, काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीशी कशाशी काही संबंध नाही। स्वतंत्र बाय बाय, सबस्क्राइब करा, लाईक करा, कमेंट करा, विश्वास ढवळे। आपल्या चॅनलचं नाव थोडं सबस्क्राइब जरूर करा। तर बाय बाय मित्रांनो, आपला अजून ह्याच्यापेक्षा जास्त पुण्य घेऊन बाय बाय। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, बाय।